हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपके साथ जो रिसेंटली एग्जाम हुआ सीएसई और लाइफ साइंस नेट का, तो जो टॉप 15 क्वेश्चंस इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे क्या होगा कि जो बच्चे जो एग्जाम देना चाहते हैं सीएसई और नेट का, या फिर जो सेट का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो एक ही होता है और इसमें उनको एक हिंट मिल जाएगा कि किस तरह से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है लाइफ साइंस के अंदर। तो मैंने इस वीडियो में सीएसईआर की जो टॉप 15 क्वेश्चंस लाइफ साइंस के अंदर जो पूछे गए थे, उससे मैंने 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें ऐसा हुआ था, एक क्वेश्चन वहां पे एग्जामिनर ने ऐसा दिया था जो कि एसोसिएट था नेशनल पार्क्स के ऊपर, और साथ में दिया गया था रेंज। तो मैच करना था पार्ट ए पार्ट बी के साथ कि जो नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स कौन सी नेशनल पार्क जो है किस माउंटेन रेंज के अंदर आती है। तो वहां पे हम बात करें साइलेंट वैली नेशनल पार्क का, वहां पे साइलेंट वैली का नेशनल पार्क का वहां पे नाम आया हुआ था और वहां पे ऑप्शन थे। तो जैसा कि जो साइलेंट वैली है ये लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स केरला इंडिया के अंदर, तो वहां पे ईस्टर्न, वेस्टर्न और साथ में दिया गया था कि नॉर्दर्न हिमालय, साउदर्न हिमालय। तो क्या इसका आंसर है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इसका जो आंसर आ रहा है वो है वेस्टर्न घाट। तो उसके साथ है दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था पिन वैली के बारे में। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये सिचुएटेड है इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश इंडिया का, और ये जो नेशनल पार्क है इज ए पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति वैली विच इज इन द हिमालयाज के अंदर ये है। तीसरा था वैली ऑफ फ्लावर्स के ऊपर कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कौन से माउंटेन रेंज में है। तो जैसा कि यहाँ पे है हिमालय, जंस्कौर रेंज ऑफ द हिमालयाज, यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दिस पार्क इज पार्ट ऑफ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एंड इज लोकेटेड इन द जंस्कार रेंज ऑफ द हिमालय। तो वहां पे जंस्कार का नाम नहीं था, वहां पे था साउथर्न हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। तो आप यहाँ पे इसको देख के आप वहां पे आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, वहां पे एग्जांपल पूछी गई थी और आपको ये बताना था कि ये एग्जांपल जो है किस कंडीशनिंग के अंदर आती है। जैसे अगर हम बात करें, जो ये कंडीशनिंग है ये दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं बिहेवियर और साइकोलॉजी की, और बोथ जो है वो डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट वे इन विच लर्निंग कैन ऑकर। ठीक है, और हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग में इसको डेवलप किया था आइवन पेलो ने, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इसमें लर्निंग होता है थ्रू एसोसिएशन। एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है बिकम्स एसोसिएटेड विद ए मीनिंगफुल स्टिमुलस। एग्जांपल क्या है? जो पेलो डॉग है वो लर्न टू एसोसिएट द साउंड ऑफ ए बेल। जब घंटी बजाते हैं तो जो काम भी वो करता है वो घंटी की जो घंटी होती है, जब वो बजती है उसकी साउंड जब आती है तो वो जो है अपनी जो खुराक है वो लेता है। तो इससे क्या होता है, ये जो पूरा मतलब एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशनिंग की वो यही आती है डॉग और बेल के ऊपर। ठीक है, इस तरह से एक था इसी के अंदर था ऑपरेंट कंडीशनिंग भी था। बट अगर हम ऑपरेंट की बात करें, ये किसने डेवलप किया था? B.F. स्किनर ने किया था, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इसमें क्या होता है? लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जांपल क्या है? एक रैट है इन ए स्किनर बॉक्स, लर्न टू प्रेस ए लीवर, बिहेवियर टू रिसीव फूड, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ लिवर प्रेसिंग। देखिए, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बट आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, इस तरह एक क्वेश्चन आया था, वहां पे वी जीन के बारे में बताया गया था। साथ में बहुत सारे जीन थे। अगर आपको एक दो पता हो जाएंगे तो आप उसको आपस में जो पार्ट ए है पार्ट बी के साथ मैच कर सकते हैं। तो
वी जीन जो है टिपिकली रेफर्स टू जीन्स इन्वॉल्व इन सेल साइकिल रेगुलेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल रेगुलेशन के ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाए। Particularly in the context of the fission yeast Saccharomyces bombay, the most well known of these in the V1 gene जो इनकोड करता है एक काइनेस, और जो काइनेस होता है वो इनहिबिट करता है सेल साइकिल फ्रॉम प्रोग्रेसिंग फ्रॉम द G2 phase to the M phase. This regulation ensure that the cell does not enter mitosis M phase prematurely. अब हम की पॉइंट देखें क्योंकि वहां पे फंक्शन भी पूछ सकते हैं, और हम V1 की बात करें, ये एक प्रोटीन काइनेस है जो कि फास्फोरिलेट्स एंड इनहिबिट CDC2, जिनको हम कहते हैं CDK1, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एसेंशियल फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम G2 phase to M phase in the cell cycle. तो EE1 की जीन के बारे में पता होना चाहिए और इसका रोल क्या है इन सेल साइकिल। इनहिबिट करता है CDC2 को, और V1 जो है ये प्रिवेंट करता है सेल्स फ्रॉम एंटरिंग माइटोसिस अंटिल दे हैव रीच्ड एन एडिक्वेट साइज एंड हैव कंप्लीटेड DNA रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। म्यूटेशन में क्या है, म्यूटेशन इन द V जीन कैन लीड टू सेल एंटरिंग माइटोसिस प्रीमैच्योरली। ऐसा भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये ब्रीफ करते हैं, बहुत डीप जाके ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह से रेगुलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं और आया हुआ था। सेल साइकिल रेगुलेशन से अगर हम बात करें, जो चेक पॉइंट्स हैं, सीरीज ऑफ चेक पॉइंट्स और मार्कर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो पढ़ना पड़ेगा चेक पॉइंट्स के बारे में और मार्कर्स के बारे में। विद स्पेसिफिक जीन्स एंड प्रोटीन्स प्ले क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग प्रॉपर सेल डिवीजन। कुछ मार्कर्स और जीन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सेल रेगुलेशन के अंदर। और हम की मार्कर्स और फेस की बात करें, G1 फेस गैप 1, मार्कर जो है साइक्लिन डी CDK4/6, जीन जो है साइक्लिन D1 CCND1, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन RB1, फंक्शन क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर DNA सिंथेसिस, सेल ग्रोथ। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। एस फेस है, सिंथेसिस में क्या होता है, मार्कर कौन सा है, साइक्लिन A CDK2, जीन्स जो हैं, और हम बात करें साइक्लिन A2 CCNA2, मिनी क्रोमोसोम मेंटेन्स प्रोटीन MCM, फंक्शन क्या है, DNA रेप्लिकेशन। G2 फेस की बात करें, गैप 2 में मार्कर्स क्या क्या है, साइक्लिन A साइक्लिन B CDK1, जीन्स हैं साइक्लिन B1 CCNB1 V1 काइनेस, फंक्शन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस एंड सेल ग्रोथ। तो ये सभी आपको पढ़ना चाहिए, और जिस तरह से हम यहाँ पे की रेगुलेटर जीन्स कौन कौन से, साइक्लिन एंड CDK1 के पूरा इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ट्यूमर सप्रेसर्स कौन से हैं, P53 क्या है, इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो CSIR के अंदर पूछे जाते हैं। माइटोटिक रेगुलेटर कौन से हैं, और चेक पॉइंट की अगर हम बात करें, G1S चेक पॉइंट कहाँ लगता है, ठीक है, क्यों लगता है, और की प्लेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, और G2M चेक पॉइंट में क्या है, की प्लेयर्स कौन कौन से हैं। ये जो है ऐसे क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन था, वहां पे इंडेंजर्ड और एंडेमिक बर्ड स्पीशीज दी हुई थी और साथ में यूनियन टेरिटरी दी हुई थी। आपको बताना था, आपको मैच करना था कि कौन सा जो इंडेंजर्ड बर्ड है या हम बात करें एंडेमिक बर्ड है वो आपस में मैच करता है, कौन सी स्टेट में वो है। ठीक है ना, जैसे हम बात करें वहां पे ऑप्शन एक आया हुआ था नेरकुंडम हॉर्नबिल, ऑप्शन था वहां पे एंडोमान निकोबार था। तो यहाँ पे इसका आंसर यही आ रहा था कि ये एंडेमिक टू नेरकुंडम आइलैंड। एंडोमान वुड पिजन जो है ये एंडेमिक टू द एंडोमान आइलैंड है। देखो ये नीचे वाले दो नहीं आए थे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन ये आया हुआ था, तो ये भी आ सकता है। अगर ये आया हुआ था तो अगले साल जब हम बात करें दिसंबर में ये आ सकता है। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें कौन कौन से आपको बताना है, लक्षद्वीप में कौन से हैं, दिल्ली के अंदर कौन से हैं, पुडुचेरी के अंदर कौन से हैं, जैसे लद्दाख के अंदर ब्लैक नेकेड क्रेन है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कश्मीर फ्लाई कैचर है जो ब्रीड्स करता है फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर एंड माइग्रेट टू वेस्टर्न घाट्स इन विंटर। वेस्टर्न ट्रैगोपॉन ये नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय के अंदर होता है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो है पॉट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो स्पीशीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, और हम बात करें देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स एंड एफर्ट्स आर ऑनगोइंग टू प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट्स एंड पॉपुलेशंस। तो ऐसे जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की बात करें जो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, इससे क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं
कि जो जैसे वहां पे रीजनल कॉर्पोरेशन है, ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन, जैसे रीजनल कॉर्पसेस है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? एक नेटवर्क है कैपिलरीज का जहां पे ब्लड फिल्ट्रेशन बिगिंस होती है, जो कि ब्लड को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन साइज, अलोविंग वाटर आयंस, ग्लूकोज, वेस्ट प्रोडक्ट्स टू पास इनटू द बोमेन्स कैप्सूल्स। बोमेन्स कैप्सूल का क्या काम होता है, कैसा होता है? ये कप लाइक सैक होता है दैट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। उसके बाद पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इस सीएसईआर नेट की जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था। पीसीटी का क्या फंक्शन है? रीअब्सॉर्ब करना। किन को करना? वाटर आयंस, सोडियम, पोटेशियम, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। रेगुलेशन क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड को ट्रांसपोर्ट विद सोडियम हेल्प इन रीअब्सॉर्प्शन। लूप ऑफ हिल, डिसेंडिंग लिम्ब, preamble, permeable to water but not to salt, allowing water to reabsorb into the medullary interstitum। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें ascending limb क्या है? distal convoluted tubules, DCT। DCT का फंक्शन क्या है? रेगुलेशन इसमें क्या है? collecting duct, जो कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय रीअब्सॉर्ब, कौन सा चीज जो है रीअब्सॉर्ब करता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच एंड सम सॉल्ट। रिलेशन क्या है? एडीएच इंक्रीजेस वाटर परमिबिलिटी कंसंट्रेटिंग द यूरिन व्हाइल एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस सोडियम रीअब्सॉर्प्शन। तो ये जो क्वेश्चन है नेफ्रॉन के ऊपर, इसका पूरा पूछा गया था, एडीएच हो, एएनपी हो, ये आपको पूरा पढ़ना चाहिए आगे एग्जाम अगर देना है आपको। रिप्रोडक्शन से क्या होता है? एक्सोसोमल रिएक्शन के ऊपर। ठीक है। अब देखो एक्सोसोमल रिएक्शन जो है एक क्रूशियल प्रोसेस है जब फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमंस के अंदर, अलाउ करता है स्पर्म टू पेनिट्रेट द आउटर लेयर ऑफ द एग एंड अचीव फर्टिलाइजेशन। कुछ डिटेल्ड आपको बताऊंगा इसके बारे में। एक्सोसोम रिएक्शंस के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पूछा गया था। कॉन्टैक्ट विद ज़ोना पेलुसिडा, ये पहला है। स्पर्म बिंड होता है टू स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन ZP3 on the zona pellucida, the thick outer layer surrounding the egg। दूसरा है acrosome reactions triggers the binding of the sperm to the zona pellucida, triggers the acrosome reaction। This involves a rise in intercellular calcium level within the sperm। उसके बाद फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ एक्सोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये इंक्रीज करता है। द इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन कॉज द आउटर एक्सोसोमल मेम्ब्रेन टू फ्यूज विद द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिलीज ऑफ एक्सोसोमल एंजाइम। उसके बाद है पेनिट्रेशन ऑफ ज़ोना पेलुसिडा। उसके बाद है फ्यूजन विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। कॉर्टिको रिएक्शन होता है सातवां। तो समरी अगर हम बात करें पूरी की, तो आप पहले कॉन्टैक्ट हुआ, फिर ट्राइगरिंग ऑफ द एक्सोसोम रिएक्शन, फिर फ्यूजन ऑफ द एक्सोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिलीज ऑफ एक्सोसोमल एंजाइम्स, पेनिट्रेशन ऑफ ज़ोना पेलुसिडा, फ्यूजन विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉर्टिको रिएक्शन टू प्रिवेंट पॉलीसेप्टोमेमी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो आपको आगे बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। एम्प्टी फॉरेस्ट, इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से, ये इकोलॉजी जो होता है आपका सिलेबस के अंदर है ऑलरेडी। एम्प्टी फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था कि ये क्या टर्म होती है। देखिए अगर एम्प्टी की बात करें, ये टर्म यूज होती है टू डिस्क्राइब ए फॉरेस्टेड एरिया दैट अपीयर्स लश एंड ग्रीन बट लैक्स सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी। वहां पे एक ऑप्शन था कि क्या एम्प्टी फॉरेस्ट हम उसे कहते हैं कि वहां पे जंगल खत्म कर दिया है, क्या हम एम्प्टी फॉरेस्ट उसे कहते हैं कि वहां पे जो स्पीशीज उनको खत्म हो चुकी हैं, क्या एम्प्टी फॉरेस्ट उसे कहते हैं कि वहां पे जो भी हॉट स्पॉट है या एंडेमिक स्पीशीज जो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, या पोचिंग की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि एम्प्टी फॉरेस्ट उसे नहीं बोलते, बल्कि उसको बोलते हैं जो कि लैक सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी और द प्रेजेंस ऑफ मेनी स्पीशीज दैट वुड बी एक्सपेक्टेड इन ए हेल्थ इकोसिस्टम। पहली बात है, एम्प्टी फॉरेस्ट वो होता है जहां पे लो एनिमल डाइवर्सिटी होती है। The forest may have a high density of trees and vegetation, but there are few animal species present। तो ये इंडिकेट करता है डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस वाइल्ड लाइफ ड्यू टू फैक्टर्स सच एज हैबिटेट लॉस, हंटिंग, इकोलॉजिकल इंबैलेंस। ठीक है ना। उसके बाद है दूसरा, एब्सेंस ऑफ इकोलॉजिकल फंक्शन। तीसरा है डिग्रेडेड इकोसिस्टम। चौथा है इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ओवरऑल जो एम्प्टी फॉरेस्ट है, ये क्या होता है, अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द नीड टू एड्रेस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन टू इंश्योर द हेल्थ एंड फंक्शनैलिटी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम।
फिर क्वेश्चन आया हुआ था शेनॉन इंडेक्स के ऊपर। तो आपको शेनॉन इंडेक्स से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम बात करें, एक और क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था वेबेरिन ओसिकल के ऊपर कि ये क्या होती है, किसके अंदर होती है। वहां पे ऑप्शन था कि वेबेरिन ओसिकल जो है वो फिशेस के अंदर है, या एम्फीबियंस के अंदर है, या रेप्टाइल्स के अंदर है। तो वेबेरिन ओसिकल जो है ये सेट ऑफ स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि इनर एयर ऑफ द सर्टेन फिश स्पीशीज, खासकर हम सेपेनिफॉर्म्स की बात करें इनके अंदर होते हैं, जिनके अंदर कॉप्स आते हैं, मिनोज आती हैं। और ये जो ओसिकल्स होते हैं ये पार्ट ऑफ द वेबेरिन apparatus, ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो इनहेंस करता है हेयरिंग को। स्ट्रक्चर की बात करें, वेबेरिन ओसिकल कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 बोन्स। वहां पे स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया था, बट अगर वो वेबेरिन ओसिकल पूछ सकते हैं किसके अंदर होती हैं, तो कल तक वो स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, उसका फंक्शन भी पूछ सकते हैं। तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए कि किस तरह से होता है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कनेक्ट टू द, किसके साथ ये कनेक्ट होती हैं। तो वेबेरिन जो होती हैं बोन्स, और हम बात करें 5 बोन्स जो होती हैं, ये कनेक्ट होती हैं स्विम ब्लैडर के साथ, गैस ब्लैडर के साथ और इनर एयर के साथ। फंक्शन क्या रहता है? पहला है साउंड ट्रांसमिशन, ये प्राइमरी फंक्शन होता है वेबेरिन ओसिकल का, जो कि साउंड वाइब्रेशन देती है फ्रॉम द स्विम ब्लैडर टू द इनर एयर। ये बात याद रखना। एनहेंस्ड हेयरिंग, और इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। और क्वेश्चन आया हुआ था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के ऊपर। तो आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी आपको इजी नहीं लेना है। वहां पे 3-4 ऑप्शंस दिए हुए थे और बता रहा था कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो अगर आपने ये बाइनोमियल के बारे में ये पढ़ा होगा कि ये 2 पार्ट नेम होता है, ईच स्पीशीज नेम इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होता है। दूसरा एग्जांपल जैसे है होमो सैपियंस। और दूसरा पॉइंट है इटलाइजेशन जो है, फुल बाइनोमियल नेम इज जो है इटलाइज्ड और अंडरलाइन होता है। दिस डिस्टिंग्विश इज फ्रॉम द अदर टेक्स्ट इन प्रिंटेड और टाइप्ड टेक्स्ट होमो सैपियंस, इन हैंड रिटन टेक्स्ट होमो सैपियंस। इस तरह से ये लिखा जाता है। जीनस इन स्पीशीज एग्रीमेंट होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। स्पीशीज नेम मस्ट बी यूनिक विद इन इट्स जीनस। लैटिन और ग्रीक रूट्स, द नेम आर यूजुअली derived from Latin or Greek or maybe based on the other language। उसके बाद हम बात करें ऑथर साइटेशन। तो ये 15 क्वेश्चन जो थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करें। आपको पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन जो है, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आगे हम ला रहे हैं, पूरा सीरीज लेके आ रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हम जो दिसंबर के अंदर जो एग्जाम होने जा रहा है, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे अपना बैच देने की, और आपके लिए फ्री आप प्ले लिस्ट तैयार करेंगे, ताकि आप विदाउट, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसको पैसे को देकर आप अपनी फीस भर सकें, तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है।